हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत ही मस्त, खतरनाक और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चा मेरा, वो क्या है? हीट। बाई गॉड, ऊष्मा। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है सर इससे। अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी ठंडी है ना, तो अभी आपको ये बहुत सुकून देगी। ठीक है, जब गर्मी आती है ना तो बहुत प्रॉब्लम देती है। ठीक है, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें बच्चा हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, और आज जो मेरा टॉपिक है उसको मैं और ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे आपस में, और क्या बात करेंगे। आज बेहतरीन वाली बातें करेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, तो मैंने इसके पहले आपको क्या क्या चीजें बताई थी, थोड़ा सा अगर हम उसको रिवाइज करें तो क्या 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 रिवाइज करना है सर। देखो स्लाइड बताएगी ना क्या रिवाइज करना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी लगती है, जब ठंडी होती है तो बहुत ठंडी लगती है। मम्मी बोलती है कि ऊनी कपड़े पहन लो। गर्मी में बोलती है कि सूती कपड़े पहन लो। सूती नहीं पहनोगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। और ठंडी में अगर ऊनी नहीं पहनोगे तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, ये समझ में नहीं आता मेरे को। ये यही कॉन्सेप्ट है ना कि पता चला हमने गर्म कपड़ा पहना तो गर्म जो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा कपड़ा है ये हमको गर्मी दे देता है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। एक बार एक मेरा एक मेरी सिस्टर का लड़का था। ठीक है, छोटा सा बच्चा है, कृष्णा नाम है उसका। ठीक है, क्या नाम है? कृष्णा। बहुत बदमाश है। ठीक है। तो कृष्णा एक कपड़ा पहना हुआ था, अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है। उसने मस्त कैप वैप लगा रखी है, ये कृष्णा है मान लो। ठीक है। ठीक है, तो इसने मस्त कैप वैप लगा रखी है, खूब चारों तरफ से पहन रखा है। ठीक है, तो मेरे से बोलता है कि एक्चुअली मामा हूं ना, मामा पता है आपको, ये जो है ना कपड़ा मैंने पहन लिया ना, अभी मेरे को बहुत गर्मी देगा। मैंने कहा गर्मी ये नहीं देगा। नहीं, ये गर्मी देता है कपड़ा जो है। ठीक है, तो मैंने बोला ये गर्मी नहीं देगा कपड़ा तुम्हें। ये जो कपड़ा है ना, तुम्हारी बॉडी से जो गर्मी निकल रही है ना उसको रोक के रखेगा, कि भैया बाहर मत जाओ, यहीं पे रुको। ठीक है। अब जैसे मेरा ये स्किन है, ठीक है, अब स्किन से मेरी गर्मी निकली। अब सोच के देखो, ये निकल जाएगी अगर इसको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो इसको पकड़ने वाली है, पकड़ने का मतलब स्थिर रखना, रुके रहो, नहीं जाना है। तो उसी तरह जो बच्चा हमारे वुलन क्लोथ होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा के, अब एक वर्ड यूज करूंगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ये क्या होता है? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें अगर कहीं से ऊष्मा जा रही है, उसके रास्ते में ना आप ऊनी कपड़ा रख दो तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगी। तो वैसे ही, जैसे ये मेरा स्किन है, ठीक है, अब स्किन से मेरी गर्मी निकलेगी। निकलेगी, ठीक है, हाँ निकलेगी। अच्छा, अब जब स्किन से मेरी गर्मी निकलेगी ना, तो यहाँ पे क्या है? वोलन क्लोथ है, ऐसे मेरे को ढका हुआ है। मेरी बॉडी है पूरी, मेरी बॉडी से गर्मी निकल रही है। और फिर ये जो वुलन क्लोथ है ना, इसने क्या रखा है? चारों तरफ से मुझे पैक करके रखा है। अब इसमें से जो गर्मी निकली ना उसको जाने नहीं देगा, ये बोलेगा रुके। ठीक है, यही रीजन होता है कि जब हम कोई मोटा कपड़ा पहनते हैं या फिर वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि गर्मी तो पास हो नहीं पाती, वो क्या करती है? वहीं पे स्टक कर देती है, जो इसमें से गर्मी निकलती है। तो हमें गर्म सा महसूस होता है। ठंडी के सीजन में तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन गर्मी में अगर हो गया ना तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, इतना मतलब तकलीफ होती है। तो इसीलिए, और जो ऊनी कपड़ा होता है ना, वो क्या करता है? वो पास होने देता है किसको? गर्मी को। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि जब गर्मी आती है तो हम ऊनी कपड़े पहन सॉरी सूती कपड़े पहनते हैं, ऊनी मत पहनना। और जब ठंडी आती है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद इस पे लिखा हुआ है कि शीतकाल में हम घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। बिल्कुल, जबकि बाहर धूप में आने पर गर्मी का अनुभव करते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो सन का क्या कॉन्सेप्ट है। आप धूप में बैठते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो सन है ना, अगर मैं सन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊं तो आपने सुना होगा कि जो हमारा सन है ना, वो आग का दहकता गोला है। ठीक है, जैसे ये मेरा इसको मैं क्या करूं? इसको जलाऊं। और जब तक ये जलेगा तब तक समझ लो ये क्या है? एक तरह की आग ही तो है। और आपको पता है जो आग होता है उससे हमें हीट मिलता है, ऊष्मा मिलता है। ठीक है ना? तो उसी तरह जो हमारा सन है बच्चा ना, वो क्या है? वो आग का एक दहकता हुआ गोला है। अब उसमें से रोशनी निकलेगी, निकलेगी, निकलेगी। ठीक है, अब सोच के देखो, जब अलाव जलता है, अलाव जानते हो ना क्या होता है? जो कहीं भी हम जब आग जलाते हैं, तो आप जब आग के पास जाते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो वैसे ही तो हमारा सन है। सन से जो रोशनी आती है ना, वो क्या होती है? अपने साथ ऊष्मीय ऊर्जा लेके आती है। ये कौन सा शब्द बोल दिया सर आपने?
अरे ऊष्मा जो गर्मी वाली ऊर्जा होती है उसको मैंने बोल दिया, ठीक है। तो वो अपने साथ क्या लेके आती है, ऊष्मीय ऊर्जा लेके आती है। और वही ऊर्जा जो है ना, जब हमारी बॉडी से क्या होता है, स्टक होता है, तो वो गर्मी महसूस होती है। ठीक है। तो समझ में आया ना ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा बच्चा कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को नोटिस करते हैं। ठीक है, आइसक्रीम खाने गए, बाई गॉड आइसक्रीम बड़ी ठंडी है। उसके बाद आप गए कैफेटेरिया में चाय पीने गए, चाय एकदम गर्म वाली चाय देना, अगर गर्म वाली चाय नहीं दिए ना, ठंडी, अगर 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 आपकी चाय थोड़ी भी ठंडी हुई ना, तो मैं यहाँ से रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके शॉप में नहीं आऊंगा, गर्म चाय चाहिए मेरे को। क्यों? क्योंकि गर्म चाय अच्छी लगती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप फलों का रस देख लो। ठीक है, फ्रूट्स जूस जो आप पीते हो। ठीक है, पीते हो ना, हाँ पीते हैं सर। कितना ठंडा होता है। अब ऐसा तो है नहीं उसको हम गर्म करके दे, ऐसा तो है ना दुकानदार हमको गर्म करके देता है, वो क्या करता है, फल का रस है भैया पियो। ठीक है, ठंडा होता है। कुछ लोग तो बाई गॉड बर्फ भी डाल देते हैं उसके अंदर, भैया लो बर्फ, ठीक है, और ठंडा कर देते हैं। ठीक है। और अब जैसे हमारे घर में बहुत सारे बर्तन यूज होते हैं, ठीक है, बर्तन यूज होते हैं ना, उनके देखो हत्थे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, हत्थे लगे होते हैं। तो वो जो हत्थे है ना बच्चा, वो क्या करते हैं, सर वो तो इसलिए लगे होते हैं कि अगर वो गर्म हो गया तो फिर हमारे जो हाथ है वो जले ना। बिल्कुल, ज्यादा गर्म होगा तो जल जाएगा, तो हत्थे लगे होते हैं। ठीक है। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पता है आपको, पता है क्यों बता रहा हूँ? कि आप समझो कि गर्मी होती क्या है, हीट क्या होती है, ये एक तरह की एनर्जी होती है बच्चा, ठीक है। और ये इतनी बेहतरीन एनर्जी होती है ना, जिसका यूज करके आप अपनी डेली लाइफ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े काम इससे करवा सकते हो, इतनी ताकत होती है इसके अंदर, इस गर्मी के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, आपने जैसे जैसे खाने की बात करते हैं, ठीक है, हमारा खाना भी तो इसी से पकता है। ठीक है, पता चला भाई गॉड खाना पूरा सेट करके हमने गैस के ऊपर रख दिया, नीचे से आग जल रही है, तो नीचे से आग जल रही है इसका मतलब गर्मी आ रही है ना। तो गर्मी क्या करेगी, वो पूरे खाने को पका देगी। लजीज खाना भाई गॉड, खतरनाक वाला खाना। ठीक है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में ये पहचान सकते हैं कि कौन सी चीजें गर्म होती हैं, कौन सी चीजें ठंडी होती हैं। अच्छा, इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है। अब इसी इसी चीज को हम को रिलेट करके पढ़ेंगे टेम्परेचर से, तापमान को। ठीक है, तापमान क्या होता है, तापमान का मतलब होता है सर डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ होता है। हाँ ऐसा ही कुछ होता होगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, बताता हूँ आपको। ठीक है। आ, 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 कहाँ गया भाई, अच्छा ये रहा, ठीक है। ओके, देखो तापमान क्या होता है, तापमान सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, जो टेम्परेचर अपना होता है बच्चा, जो अपना टेम्परेचर होता है, अगर वो इंक्रीज करता है तो हमारे साथ जो हीट एडेड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तापमान अगर इंक्रीज करता है तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, कैसे, आपको बताता हूँ। पिछले सेशन में भी मैंने आपको बता रखा है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, वो फीवर वाली कहा स्टोरी मैंने आपको बताई थी, फीवर वाली, हाँ सर बिल्कुल बताई थी। चलो अब की बार दूसरी कहानी बताता हूँ। आप मान लो एक घर में बैठे हुए जो बंद है, ठीक है, और उसी घर में खाना भी बन रहा है। ठीक है। अब जैसे ही खाना बनता है तो थोड़ी देर में क्या होता है, पूरा घर जो है हमारा क्या होता है, पूरा घर घर बाई को गर्म हो जाता है, और गर्मी का सीजन है ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो गर्मी है बच्चा, जो यहाँ से निकल रही है वो पास नहीं हो पा रही, इसलिए वो पूरे के पूरे कमरे में क्या है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है। अब क्या, बाहर से एक बंदा आता है आपके रूम में दौड़ता हुआ, और जैसे ही वो एंट्री मारता, क्या बोलता है पता है आपको, बोलता है अरे यार यहाँ का तापमान तो बहुत ज्यादा है, भाई गॉड यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं रहेगा यहाँ पे। जो दूसरा बंदा है वो सोच रहा तापमान ज्यादा है, समझा नहीं, गर्मी ज्यादा है ये बात पता चलती है, लेकिन तापमान ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये बंदा जो है इस बंदे से पूछता है, ये बताया कि तापमान क्या होता है, तो ये इसको एक्सप्लेन करके बताता है, क्या बताता है, देख, जब तापमान ज्यादा होता है तो गर्मी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसे, अभी जैसे इस लैपटॉप में मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, एक मिनट चेक करके आपको बताता हूँ। हाँ दिख गया, देखो मेरे को दिख गया, ये 56 फॉरेन हाइट बता रहा है। ठीक है, 56 फॉरेन हाइट बता रहा है। अभी का जो टेम्परेचर है बच्चा ना, अगर फॉरेन हाइट में देखें तो कितना है, 56 फॉरेन हाइट है। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड में मुझे जहां तक लग रहा है, अगर अंदाजा लगाया जाए तो 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो, इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा।
तो ये जो टेम्परेचर है बच्चा ना, ये टेम्परेचर बहुत कम है इस समय। अब सोच के देखो, अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो इतने टेम्परेचर पे मान लेता हूँ 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, अज्यूम दैट कि अभी का टेम्परेचर मेरा यहाँ पे 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मैंने क्या पहन रखा है आपको पता है? ये देखो, मैंने हुडी पहन रखी है, ये देखो हुडी। अभी ज्यादा ठंड लगेगी तो मैं इसको ऐसे ओढ़ भी लूंगा। ठीक है? क्यों? नहीं लग रही है? टेम्परेचर कम है तो गर्मी भी क्या है, कम है। अब मेरे को गर्मी की नीड है तो मेरे को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। गर्मी में अगर इसी टाइम का टेम्परेचर आप देखोगे ना, तो वो लगभग लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ऑलमोस्ट यही होता है। ठीक है? गर्मी के सीजन में। ठीक है? कभी कभी तो बाई गॉड 40 के समथिंग पहुंच जाता है। ठीक है? आप समझ रहे हो? और उस समय पता है, अगर आप पूरे कपड़े उतार भी दो ना, तब भी आपको गर्मी लगेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे देखो कितना है, ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर कम है तो गर्मी भी क्या है, कम है। क्लीन है ये बात? बिल्कुल क्लीन है। ठीक है? अब देखो, अब ये जो टेम्परेचर की बात सर आप बार बार कह रहे हो, ये डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट, ये मतलब समझ से परे है थोड़ा सा। ठीक है? मैं बताता हूँ। सब्जी खरीदते हो आप केजी में? बिल्कुल खरीदते हैं सर। सब्जी तो हम डेली खरीदते हैं। ठीक है? आलू हुआ, परवल हुआ, बहुत सारी सब्जियां हम डेली खरीदते हैं। गुड। अब सोच के देखो, अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो आप क्या करते हो? भैया 1 किलो सब्जी देना, तो वो क्या करता है, तराजू लेता है मस्त। पहले देखो ऐसे तराजू आते थे मेरे टाइम में। अब तो खैर होते नहीं है, ऐसे पकड़ के लोग उठाते थे पहले। अब तो खैर वो रखने वाले आ गए सर, अब तो डिजिटल वाले आ गए यार। मस्त इसके ऊपर सब्जी रखी और यहाँ पे दिखा दिया कितना 1 केजी। हमने सब्जी रखा और जो सब्जी का अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह बच्चा, जो तापमान होता है ना, उसको भी नापने का एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। तापमान आज का कितना है? थर्मामीटर है ना, उठा के नाप लो। लेकिन थर्मामीटर से नापेंगे कैसे तापमान? प्रॉब्लम ये भी तो है। तो थर्मामीटर से नापना थोड़ी होता है तापमान। तापमान इसका तापमान नहीं बताता, इन्वायरमेंट का तापमान वो नहीं बताता थर्मामीटर। ठीक है? थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर किसका बताता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। ठीक है? किसका बताता है बच्चा? बॉडी का टेम्परेचर बताता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में थर्मामीटर का एक छोटा सा क्लिक है। ठीक है? छोटा सा क्लिक पिक है। अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हो, इसमें देखो, ये ये स्केल है। जैसा आप स्केल यूज करते हो ना, जो पढ़ाई करने के लिए जो स्केल यूज करते हो, ऐसे बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर वाला, उस पे ऐसे धारियां नहीं होती है, 1 2 3 4। वैसे देखो यहाँ भी धारियां लगी हुई हैं। लगी हैं कि नहीं लगी हुई हैं? ठीक है? और ये देखो 80 है, ये 60 है, ये 40 है, ये किसको शो कर रहा है? ये डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फॉरेन हाइट, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है? जैसे नहीं होता किलोग्राम या फिर ग्राम, बात दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को कन्वर्ट। इसी तरह ये जो बच्चा थर्मामीटर होता है ना, इसके ऊपर भी ऐसे प्रिंटेड नंबर होते हैं जो बेसिकली किसको शो करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या फॉरेन हाइट को शो करते हैं। ओके? ठीक है? तो अब देखो, इसके बीच में एक नली है, कांच की नली। दिख रहा है आपको कितनी लंबी सी नली है भाई को? ठीक है? कितनी लंबी नली है, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। ये रेड दे रखा है, एक्चुअली रेड होता नहीं है, ये पता है आपको, रेड नहीं होता ये कुछ गलत है। ठीक है? बट याद रखो, बस पिक को याद रखो। अभी मैं इसका और अच्छा फिगर आपको दिखाता हूँ। ठीक है? तो दिखाऊंगा मैं, ये देखो। एक आपने थर्मामीटर देखा होगा बच्चा, ऐसे बड़ा सा होता है। ठीक है? जिसको हम पारी का थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है? ऐसे कुछ होता है वो। ठीक है? हल्का सा टिल्ट होता है। अब बीच में एक लाइन होती है। ठीक है? इसके बीच समझ लो यही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये रेड की जगह कुछ और ले लेंगे हम। ठीक है? बीच में बच्चा ना एक पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी या फिर पारा बोलते हैं। ठीक है? पारा जो होता है एक मेटल का नाम होता है, मेटल होता है। और ये जो मेटल होता है बच्चा ना, वो इसके अंदर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। सर मेटल कैसे लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। बिल्कुल। मरकरी एक ऐसा मेटल है बच्चा ना, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, याद रख लो इस चीज को। ठीक है? बहुत बेहतरीन होता है। एक बार मैं अपनी लैब में गया था तो मैंने वहां से थोड़े से चुराए थे। ठीक है? चुराना पड़ता है ना, नहीं तो वो लोग देते नहीं है। थोड़ा सा जाके चुरा लिया मैंने, ऐसे रखा इस पे, ऐसे बताया।
जब मैं उसको ऐसे टच करता था ना, बहुत दूर तक दिखता था वो। ठीक है, बहुत मजा आता था उसे खेलने में। एकदम वाइटी और चमकदार होता था। भाई गॉड, देख के मजा आता था, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन था वो। तो बाद में मेरे को पता चला कि उसी का यूज ना बच्चा, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, क्लिनिकल वर्ड, ये कौन सा वर्ड आ गया, डॉक्टर वाला वर्ड। डॉक्टर इस वर्ड का यूज करता है, क्लिनिकल। ठीक है। आप कभी देखो, फीवर जो हुआ था आपको, जो कल आपने बताया था मेरे को फीवर हुआ था सर, तो फीवर में आप क्या हुए थे, आप गए थे ना डॉक्टर के पास, तो उसने क्या किया, एक एक डिवाइस उठाई, मुंह में डाल दिया, वही तो था थर्मामीटर, उसी को तो क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या किया होगा, ऐसे डालने के बाद फिर ऐसे देखा होगा ऊपर की तरफ, ऐसे बिल्कुल गहरे तरीके से, बुखार है इस बच्चे को, ऐसे बोला था ना। बोलते हैं भाई। ठीक है, बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो जो फेनोमेना था बच्चा, आप सिंपल देखो, गया, गया, उसके बाद आपने नोटिस किया कि उसके अंदर जो पारा होता है, पारा जो मरकरी मैं आपको बता रहा हूँ, पता है पारे की खासियत होती है, आप थोड़ा सा समझ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे जैसे मैं कैसे एग्जांपल आपको बताऊं, चलो ऐसे ही बता देता हूँ, कोई एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, आप समझ लोगे, बहुत सिंपल है। देखो बच्चा, जो मेटल होता है ना, उसकी एक खासियत होती है, पूछो क्या। जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो ये फैलता है। मेटल जो होता है, जब आप इसको गर्म करते हो बच्चा ना, जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, फैलता है। कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, वो फैलेगा अगर आप इसको गर्म करोगे तो। हाँ, ये डिपेंड करता है, कोई बहुत ज्यादा फैलता है, कोई बहुत कम फैलता है, लेकिन फैलते जरूर हैं, फैलते हैं। इसका बिल्कुल डीप में अध्ययन आप 10th क्लास में करोगे, यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब है कि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। 10th वाले बच्चों को मैं बताता हूँ। ठीक है, मेटल को आप गर्म करोगे तो ये फैलेगा। आप सोच के देखो, इसमें आपने क्या भरा है, मरकरी भरा है, ढेर सारा मरकरी इसमें भर दिया आपने। ठीक है, अब क्या होता है, अब जैसे ही ये चीज, ये वाला पोर्शन, मान लो यहाँ पे मरकरी इतनी दूर में भरा हुआ है, ठीक है, अब इतना पोर्शन डॉक्टर ने क्या किया, आपके मुंह में डाल दिया, आपके मुंह में डाल दिया। आपके मुंह के अंदर गर्मी है ना, आप सोचो ना, जब आप अपनी उंगली मुंह में डालते हो कभी कभी, मान लो गलती से आपने कभी डाला, तो अंदर गर्म सा महसूस होता है कि नहीं होता है। तो वैसे बच्चा, जब ये वाला पोर्शन हमारा हमारी जबान के नीचे जाता है, तो गर्मी हमारी बॉडी से निकलती है, और वो बॉडी से जो गर्मी निकलती है ना, वो क्या करती है, पारे को गर्म करती है। और जब पारा गर्म होता है ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो बड़ा होने का मतलब क्या होगा, मतलब अब उसको और फैलने के लिए जगह चाहिए। अब उसको फैलने के लिए बच्चा और जगह चाहिए, और जब वो फैलता है ना, तो ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ जगह देखो खाली है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। भैया, उसको मैंने गर्म कर दिया, आपके मुंह में गर्मी है, उस गर्मी की वजह से ये गर्म हुआ। हमको पता है जो मेटल होते हैं वो गर्म करने पे फैलते हैं, मतलब उनको ज्यादा जगह चाहिए। अब ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और जब ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा ना, तो जहां पे स्टक हो जाएगा, मान लो यहाँ पे स्टक हो गया, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो मरकरी है वो कितना फैल रहा है, कितना वो है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम पता कर लेते हैं कि इसका क्या है, आपको बुखार कितना है आपके अंदर, मतलब बुखार कितना हो रहा है आपको। ठीक है, ये चीज हम पता कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान है बच्चा, इसमें कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो थर्मामीटर होता है बच्चा ना, इस टाइप का जो डॉक्टर यूज करते हैं, बेसिकली हम उनको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, क्लिनिकल थर्मामीटर। ज्यादा लिखूंगा नहीं, लिखने से टाइम वेस्ट होता है। तो बाकी तो आपको पता ही है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, सिंपल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद देखो, ये छोटा सा मेरा एक मतलब वही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, मैंने इसको राइटिंग फॉर्म में लिख दिया है, ताकि आप एक बार पढ़ो तो समझो कैसे लिखना होगा इसको। ये चीज समझाने को मैंने समझा दिया, लिखना कैसे हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के एक बार सुनाता हूँ। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ठीक है, इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब contains mercury. Outside the bulb a small shining thread of a mercury can be seen. Okay, so that is a first of all you have to say that this is a mercury.
That is a clinical thermometer, and between this one is the consist long narrow tube. Okay, that is long narrow tube that consist of mercury. Okay, ये क्या कंसिस्ट करता है? मरकरी कंसिस्ट करता है। और एक तरह का बल्ब होता है, बल्ब इसलिए बोल रहे हैं कि ग्लास का बेसिकली बना होता है, ठीक है, और शाइन करता है, शाइन का मतलब चमकता भी है, मरकरी, ठीक है, देखने में बहुत शाइनिंग करता है वो। तो अब जैसे ही हमने क्या किया, इसको अपनी जबान में डाला या बॉडी के किसी हिस्से में लगाया, तो फिर यहाँ से मरकरी जो है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, मूव करता है, और जहां जाके ये रुक जाता है तो हमें पता चल जाता है कि उतना हमारी बॉडी का क्या है, टेम्परेचर है। उसी हिसाब से ये डिजाइन होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो जितना फैल रहा है उतना हमको बुखार है, ऐसा नहीं है, वो डिफाइन हम यहाँ से करते हैं, वो हमारी अलग मैकेनिज्म होती है, ठीक है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर में एक लंबी संकीर्ण समान ग्लास ट्यूब होती है, इसके एक छोर पर बल्ब होता है। इस बल्ब में पारा होता है, जैसे यहाँ पे बल्ब होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पारा होता है, जैसे मैंने इसमें नहीं बताया ये, वो गोल करके बताया है ना। तो यहाँ पे पारा भरा होता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बल्ब बोल रहे हैं। और उस बल्ब में क्या भरा होता है बच्चा, पारा भरा होता है, ठीक है। अब बल्ब के बाहर पारा का एक छोटा चमकता हुआ धागा देखा जा सकता है, तो बल्ब, यहाँ बल्ब हो गया। अब जब ये गर्म होगा तो इसमें क्या होगा, पारा फैल के ऊपर की तरफ आएगा, तो धागे की तरह ये ऊपर की तरफ आता है। पता है, कुछ लोग इसको देख भी नहीं पाते, तो देखा करो, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ये बच्चा देखो, ये भी क्लिनिकल थर्मामीटर ही बोला जाता है, बट इसको हम डिजिटल थर्मामीटर भी बोलते हैं, पूछो क्यों? क्योंकि ये बात बहुत पहले की थी कि जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसका भी हम यूज किस लिए करते हैं, फीवर को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। आजकल ये बहुत चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मेडिकल स्टोर है ना, तो वहां पे कोरोना टाइम में मैंने ये इस थर्मामीटर की बहुत सेल हुई थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोरोना होने पे बुखार भी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, बहुत सेल हुई, तो इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती। इसमें क्या है, सिंपल, ये वाला आपका एंड दिख रहा है, इसको आपने क्या किया, यहाँ साइड में लगाते थे, इसको साइड में लगा लिया। उसके बाद जैसे ही आपने 1 या 2 मिनट लगाया, उसके बाद इस ये जो है, इसमें एक बीप की आवाज होती है, उस आवाज के थ्रू जो है हम पता कर लेते हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर कितना आया है। तो इसके ऊपर जो इसका ये है, मतलब जो भी स्लाइड है, जो भी इसका डिस्प्ले है, उस पे शो कर देता है कि अब वो कितना टेम्परेचर है। तो इसमें ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं पड़ता, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे उठा के देखना पड़ता है ना कि पारा कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये ठीक है, कोई नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। तो इनको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, जिनका यूज हम किस लिए करते हैं, बच्चा बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। थर्मामीटर का यूज किस लिए होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है। ओके बच्चा, बाय, गुड बाय।